ये है कुछ खड़ा जरूर एक बार शाबाश संकुच के लिए जोरदार ताली कि ये बच्चा 0.6% ये बच्चे आ जाएंगे जब प्रिंसी ने 500 में से 416 अंक अर्जित किए हैं 83.2 ने वो भी आ रहे हैं। तनु ने 12 अंक अर्जित किए हैं। आदित्य सन ऑफ श्री उमेश आदित्य ने खड़ा जो बेटा शाबाश आदित्य है, इसने 5 का परिणाम था, ये हमारा बहुत शानदार रहा है। और इसमें जो प्रथम स्थान हासिल किया है प्रतिभा, शाबाश खड़ा जो बेटा। प्रतिभा ने 500 में से 487 अंक हासिल किए हैं 97.4%, शाबाश बेटा। जो हिसार में भी नारनौल में भी आसपास जो बड़े बड़े स्कूल नामी ग्रामी स्कूल जो कहते हैं अपने आप को, उनके बराबर हैं अपने इनको बच्चों के। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे स्कूल में जो अध्ययन का वातावरण है वो कितना अच्छा है। तीसरे स्थान पर है अक्षित कुमार सनब श्री धर्मवीर, शाबाश बेटे के लिए तालियां। अक्षित ने 463 अंक प्राप्त किए हैं 500 में से, यानी 92.6%, शाबाश बेटा, शुभकामनाएं परिवार की तरफ से। और मैं सभी हमारी जो मैडम है उनसे तालियां बजती रहनी चाहिए बेटा, जोरदार, शाबाश, बहुत बढ़िया। 83.2% विद्यालय परिवार की तरफ से दोनों ही बच्चे का भी और इनकी माता जी का भी सम्मान किया जा रहा है। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए आपकी तरफ से। तालियों में कंजूसी ना करो बेटा, अगले साल आपके लिए भी ऐसे ही बजेंगे फिर। तालियां बजती रहनी चाहिए बेटा जब तक सम्मान ना हो, लगातार बजाते रहो। तारा भी मीठा मुंह करवाऊंगा, चिंता ना करो। ये चारों बच्चे यहाँ आ जाओ एक बार, चारों बच्चे यहाँ आ जाओ। हमारे 5 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 90% से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं, ये बहुत बड़ी बात है बेटा। और इन 5 के अलावा भी 2 बच्चों हैं, उन बच्चों का भी हम पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से दिल से मान सम्मान कर रहे हैं। अब मैं नंबरवार जो पोजीशन है बच्चों की उसके हिसाब से बच्चों को स्टेज पे आमंत्रित कर रहा हूँ। पहले स्थान पर जो हमारा बच्चा रहा है प्रतिभा, डॉक्टर ऑफ श्री राजकुमार, हमारे अध्यापक ही हैं, इनकी ही गुड़िया है, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने गुड़िया को यहाँ पढ़ने का मौका दिया। हमारा भी मान सम्मान बढ़ा और इनका खुद का भी मान सम्मान बढ़ा। तो मैं बेटी प्रतिभा को मंच पर आमंत्रित करता हूँ और प्राचार्य महोदय से आग्रह करूँगा कि वो बच्चे का मान सम्मान करें और प्राचार्य महोदय राजकुमार जी को भी माला डाल के इनका भी मान सम्मान करें। तालियां बजाते रहो बेटा, जोर से तालियां बजती रहनी चाहिए। हमारे तरफ से हार्दिक धन्यवाद और इनका मान सम्मान विद्यालय परिवार की तरफ से किया जा रहा है। साक्षी डॉक्टर ऑफ श्री जोगिंदर, इस बच्ची ने 480 अंक प्राप्त किए हैं 500 में से, 96% अंक इस गुड़िया ने प्राप्त किए हैं। तो पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से इनका हार्दिक स्वागत। पर जो हमारी बच्ची रही है ज्योति, डॉक्टर ऑफ श्री सत्यवान, इस गुड़िया को भी हम मंच पे आमंत्रित करते हैं। इनके पेरेंट्स ने प्राप्त किए हैं। इसी साल इस गुड़िया ने हमारे विद्यालय में विश्वास जताया और हमने भी पूरी कोशिश पूरी लगन के साथ इस बच्चे पे मेहनत की है और इस गुड़िया ने बहुत ही अच्छा परिणाम विद्यालय को दिया है। 95.2% अंकों के साथ इस गुड़िया ने तीसरा स्थान हासिल किया है। चौथे स्थान पर अक्षित कुमार स्नोफ श्री धर्मवीर, बहुत ही बढ़िया बच्चा, चाहे स्पोर्ट्स की बात हो चाहे भाग लिया है। और इनकी माताजी यहाँ पर मौजूद है, मैं उनको से आग्रह करूँगा कि वो मंच पर आए। इस बच्चे ने 463 अंक प्राप्त किए हैं और 92.6% अंकों के साथ इसने बोर्ड मेरिट में अपना स्थान निश्चित किया है। तालियां जोरदार बजाते रहो। पांचवें स्थान पर हमारी बेटी मंजू,
डॉक्टर ऑफ श्री विजेंद्र ने स्थान हासिल किया है, जिसने 455 अंक प्राप्त किए हैं 500 में से। इनके पिताजी यहाँ पर मौजूद है। ताली में कंजूसी नहीं बेटा, बजाते रहो, शाबाश। अगले स्थान पर प्रशांत स्नोक श्री प्रदीप, इस बच्चे ने 83% अंकों के साथ बोर्ड मेरिट में अपना स्थान निश्चित किया है। तालियां बजाते रहो भाई, तालियां बजाते रहो, शाबाश। तालियां बंद हो गई भाई, तुम खाते नहीं ऐसे कुछ। अगला जो स्थान हासिल किया है वो कृष्ण कुमार स्नोप श्री अनिल, इस बच्चे ने 406 अंक प्राप्त किए हैं 500 में से। 81.2% अंकों के साथ बोर्ड मेरिट में अपना स्थान। विद्यालय परिवार की तरफ से इस बच्चे का भी स्वागत, उनको भी माला पहना के विद्यालय परिवार के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। आप तालियां बजा के इनका सम्मान करें। प्राचार्य महोदय की तत्परता और इनका हमारा जो छोटे से छोटे कार्य में भी बहुत ही सम्मानित विद्यालय स्टाफ सदस्य, मेरिट प्राप्त करने वाले सभी होनहार छात्र, अन्य विद्यार्थी, सभी का मैं इस विद्यालय धन्यवाद भी करता हूं कि आप अपने बहुमूल्य समय निकाल करके विद्यालय में आए। और सभी माता पिता को मैं बधाई देता हूं कि मेहनत, बच्चों की मेहनत, अध्यापकों की मेहनत, तीनों कड़ी जब एक साथ काम करती है तभी ये परीक्षा परिणाम, इस प्रकार के परीक्षा परिणाम की हम आशा कर सकते हैं। कोई भी अगर एक भी कड़ी कमजोर रह जाती है तो उसमें अंक 5%, 7% का अंतर आ जाता है। हम शुरुआत से लेकर के, जैसे अभी हम 1 अप्रैल से शुरुआत कर रहे थे, कई बच्चे ये भी सोच रहे थे कि ये व्याकरण का काम फजूल में चल रहा है। हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से लेकर के संधि समास से लेकर के वर्ण विचार से लेकर के सभी बच्चों का, चाहे वो 6वीं कक्षा का चाहे 12वीं कक्षा का, सभी बच्चों को व्याकरण में सुधार करने का हमने प्रयास किया। ऐसा क्यों है, कुछ बच्चों को पता भी चल गया होगा। अब हमारे 100/100 अंक आ रहे एसएस में, वो व्याकरण में शुद्धिकरण है तभी आते हैं। अगर व्याकरण में शुद्धिकरण न होगा, गलतियां होंगी, तो अध्यापक, जिस प्रकार से डीपी साहब कह रहे थे कि अध्यापक के मूड पर डिपेंड करता है, वो गोलदारा लग गया, आधा अंक 1 अंक कट जाता है और उससे ही ये बोर्ड मेरिट नीचे चली जाती है। पिछले वर्ष भी सभी अध्यापकों ने बहुत मेहनत की है, बच्चों ने भी हमारा साथ दिया है, माँ बाप ने साथ दिया है, तभी जाकर के ये इस परीक्षा परिणाम में हम जिला स्तर पर दूसरी पोजीशन हमने हासिल की। ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी नहीं, तीसरी भी हमारी है, लेकिन गलती से मैंने जो ग्रुपों में डाला था तो उसमें तीसरी किसी और की पोजीशन दिखाने लग रहे हैं, तो तीसरी पोजीशन में हमारी है। दूसरी और तीसरी पोजीशन जिला स्तर पर। जिस प्रकार से नामी ग्रामी, जैसे राजकुमार जी कह रहे थे कि नामी ग्रामी स्कूलों का हमने मुकाबला किया, मुकाबला नहीं किया, तो उनको हमने हराया है। क्योंकि हमारे पास साधन थोड़े से कम भी होंगे, उनके पास तो बड़ी बड़ी बसें भी होती हैं, ले जाने के साधन भी होते हैं, और भी साधन बहुत होते हैं। फिर हम प्रयास कर रहे हैं पूरा, लेकिन ये प्रयास अक्षणिक नहीं है। ये परीक्षा परिणाम 6ठी से लेकर के जब हम बच्चे प्रयास करते हैं, 12वीं में जाता है, 10वीं में जाता है, तो उसमें तभी जाकर के परीक्षा परिणाम आते हैं। आशा इस बार भी, जैसे डीपी साहब भी कह रहे थे कि आशा इस बार भी हम कर रहे थे कि बोर्ड में टॉप 10 में आए, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिस प्रकार के बच्चे हमारे पास इस बार 10वीं में हैं, 10, 12, 15 बच्चे इस प्रकार के हैं कि जो लगातार 2, 3, 4 भी हम स्थान हासिल कर सकते, तो कोई छोटी बात नहीं है कि ये
8 भी हासिल कर सकते हैं, इतने बच्चे हमारे पास। बढ़िया, और प्रयास भी करेंगे। और सभी अध्यापकों से भी मेरा अनुरोध है कि बिल्कुल माइनर से माइनर, छोटी से छोटी चीज पर हम ध्यान देंगे, तभी जाकर के हम उस लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मेरे से जो कुछ भी आप मांगोगे, मैं पहले भी मैंने पूरा प्रयास किया है, आगे भी पूरा प्रयास करूंगा। सभी माँ बाप का, सभी बच्चों का मैं बधाई भी देता हूं और सभी का धन्यवाद भी करता हूं कि इस कार्यक्रम में सभी ने हिस्सा लिया। धन्यवाद जी बहुत बहुत। स्कूल में समारोह 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम के उपलक्ष्य में किया जा रहा है कि हमारे विद्यार्थी जिले में दूसरी पोजीशन आई है। प्रतिभा नाम की लड़की है 10वीं में, और 12वीं में 100% रिजल्ट रहा है। इसके उपलक्ष्य में सभी विद्यार्थियों का सम्मान समारोह किया जा रहा है। क्या कहेंगे जो लोग पागल हैं, प्राइवेट स्कूलों की तरफ जा रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? वो तो उनकी सोच है जी, हम तो पूरा प्रयास कर रहे हैं और बच्चे पूरा प्रयास कर रहे हैं। जो माँ बाप हमारे पास भेज रहे हैं वो पूरे आत्मविश्वास के साथ भेज रहे हैं, और हम उनके आत्मविश्वास को हम पूरे मान सम्मान दे रहे हैं और पूरी मेहनत कर रहे हैं। हम शुरुआत से लेकर के आखिरी 31 मार्च तक पूरा प्रयास करते हैं। आपका शुभ नाम सर? सुरेंद्र कुमार जी। सर, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी का 12वीं का और 10वीं कक्षा का जो परीक्षा परिणाम घोषित किया गया था, उस परीक्षा परिणाम के तहत हमारे विद्यालय की 12वीं कक्षा के 4 विद्यार्थियों ने बोर्ड मेरिट प्राप्त की है, जो एक कीर्तिमान है। और मैं आगे आपको बताना चाहूँगा कि 10वीं कक्षा के हमारे स्कूल के जो विद्यार्थी हैं, 7 विद्यार्थियों ने बोर्ड मेरिट प्राप्त की है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट हिसार में भी हमारे विद्यालय की गुड़िया प्रतिभा ने दूसरा स्थान हासिल किया है। तो ये एक बहुत ही गौरव की बात है, और उसी गौरव के क्षण को मनाते हुए आज हम जो ये विद्यार्थी हैं, इनके लिए हमने सम्मान समारोह का आयोजन किया है। गांव से भी हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, और हम चाहते हैं कि हम इसी तरह अच्छा परीक्षा परिणाम गांव में देते रहें, ताकि विद्यालय का और गांव का और पूरे हरियाणा का नाम हम रोशन करते रहें। मेरा नाम तन्नू है और मैंने अभी 12वीं कक्षा पास की है, और मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खांडाखेड़ी में पढ़ती हूँ, और मुझे 12वीं में मेरिट मिली है, इसलिए मेरे स्कूल वालों ने मुझे सम्मानित किया। ये स्कूल नहीं, एक घर है, और यहाँ बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ और सभी को बहुत अच्छे से सम्मानित किया गया, और मैं बहुत खुश हूँ। क्या कहेंगे प्राइवेट के बारे में? मैं कहना चाहती हूँ कि प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे जाते हैं ना, वो उनसे अच्छा तो वो सरकारी स्कूल में जाए, क्योंकि यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है। वहाँ ज़्यादा फीस भी लगती है, पर यहाँ बहुत अच्छे से पढ़ाया भी जाता है, सम्मानित भी किया जाता है। तो इससे अच्छा कि सभी सरकारी स्कूल में ही पढ़े। मेरा नाम प्रिंसी है। मैं गांव खांडाखेड़ी से हूं और गांव के स्कूल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूं। आज मुझे सम्मानित किया गया है क्योंकि हरियाणा बोर्ड का परिणाम घोषित किया गया है 12th क्लास का। मुझे अच्छे अंक प्राप्त हुए थे, इसलिए मुझे सम्मानित किया गया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम प्रतिभा है, मैं उगालन से हूँ। मैं खांडाखेड़ी स्कूल में पढ़ती हूँ। यहाँ का वातावरण बहुत बढ़िया है, यहाँ पे हर चीज मौजूद है, यहाँ पे घर जैसा माहौल है। मैंने 10वीं में जिले में 3रा स्थान हासिल किया है। यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, यहाँ के शिक्षक भी बहुत अच्छे हैं। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, और यहाँ मैं कहना चाहती हूँ कि जो लोग प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं, वैसे ही पैसे बर्बाद कर रहे हैं, वो सरकारी स्कूल में एडमिशन ले, क्योंकि यहाँ भी वैसे ही पढ़ाई होती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी। मेरा नाम अंकुश है, मैं खांडाखेड़ी से हूँ। मेरे विद्यालय नाम शहीद भरत सिंह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय है, और आज हमें विद्यालय की तरफ से +2 कक्षा में मेरिट आने की वजह से मान सम्मान मिला है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसका श्रेय मेरे सारे अध्यापकों को जाता है, और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। मेरा नाम अक्षित कुमार है। मैं शहीद भरत सिंह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खांडाखेड़ी में पढ़ता हूँ। मेरी 10th क्लास में 92.4% से मैं पास हुआ हूँ। मेरे को यहाँ पे स्कूल में प्रिंसिपल सर ने और अन्य अध्यापकों ने सम्मानित किया गया है। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे 10th क्लास में इतने नंबर है। मेरा नाम आदित्य है, मैं शहीद भरत सिंह विद्यालय का छात्र हूँ। मेरे 12वीं कक्षा में 80.4% आए हैं, इसीलिए हमारे स्कूल के अध्यापकों ने, प्रिंसिपल सर ने और बच्चों के साथ हमें बहुत अच्छे से सम्मानित किया गया है, जो हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। हमारे यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। हम यहाँ 8वीं कक्षा में आए थे, तब से लेकर अब तक हमारी पोजीशन आती रही है, इसलिए हमें 12वीं कक्षा में भी सम्मानित किया गया है। अंकुश आदित्य नाम है जी। मेरे बच्चों को दोनों +2 क्लास में पढ़ते हैं, दोनों अच्छे नंबरों से बुलाए हैं, और इस स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। सभी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजे और अच्छी प्रेरणा ले। कैसा लग रहा है आपके दोनों बच्चों को? अच्छा लग रहा है।